हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 30 देखने वाले हैं, जिसमें हम स्क्वायर रूट पता करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है 625। तो अभी हमें क्या पता करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 625। ठीक है, तो हम इसका पहले फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स आपको निकालने आता है, जैसे आप HCF LCM में करते थे उसी प्रकार यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो हम पहले 625 का फैक्टर देखेंगे। लास्ट का नंबर हमें देखना रहता है। देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है? 5, मतलब ये 5 के टेबल में ही आएगा। तो इसको अभी डिवाइड करते जाते हैं। पहले आएगा 125, देन फिर से हम देखेंगे 5 है तो इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें कौन सा नंबर मिलेगा? 25। फिर से चेक करेंगे कि 25 किसके टेबल में आएगा? अगेन 5, 5 5 ज़ा 25। अभी फिर से देखेंगे 5 किसके टेबल में आता है? वो है अगेन 5, 5 लिखा और यहाँ पे हो गया 1। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन। अभी हमें क्या करना है? पेयर बनाना है। देखिए यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी 625 का फिर स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो कि है 25। 625 का स्क्वायर रूट होगा 25। अभी देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है जो है 1225। इसका भी सेम हम वही लिखेंगे पहले, स्क्वायर रूट ऑफ 1225। इसका भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे वैसे ही। 1225 इसका फैक्टर्स निकालते हैं। चलो अगेन देखो लास्ट डिजिट 5 है, ये 5 के टेबल में ही आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 245। ठीक है, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे अगेन 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो इससे आपको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? नंबर 49। अभी 49 है तो ये 5 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट 7 का टेबल लेंगे। ठीक है, 7 7 ज़ा 49। अब फिर से 7 कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, और लिख दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से हम पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर से पेयर बना तो हमने इसको फिर से लिख दिया 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 35। ये फिर से इसका जो फैक्टर है 1225 का वो है 35। देखिए अब मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख दिया है। फिर से तीसरे क्वेश्चन के लिए भी हम वही रूल करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 289। ठीक है, ये पता करेंगे हम। फिर से इसका भी हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने ये लिख दिया। अब चेक करना है कि हमें ये कौन से टेबल में आता है। सारे नंबर से आपको चेक करना है, बट ये किसी भी टेबल में डायरेक्टली 17 से ही होगा। इसलिए, और 17 है, फिर से 17 का टेबल 17 में ही आएगा, तो इसलिए ये 17 ही आएगा इसका। तो अगेन पेयर बनाना है, पेयर इज़ 1 ओनली, उसका क्या आएगा आंसर? 17। ठीक है, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 4096। देखेंगे अभी 4096 का क्या आता है। ठीक है, उसका भी हम सेम फैक्टराइजेशन करेंगे 4096। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या है? 2 है, 6 है, तो हम इसको क्या करेंगे? 2 से ही सबको डिवाइड करते जाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये इवन नंबर है, मतलब 2 के टेबल में आएगा। अब डिवाइड करते जाते हैं इसको। अगेन 8 आया तो 2 से जाएगा। इसको फिर से डिवाइड करते हैं। अगेन देखिए 4 आया, मतलब फिर से 2 के टेबल में ही आएगा। अगेन लास्ट में 2 है तो फिर से 2 के टेबल में ही आएगा। 6 फिर से 2 के टेबल में। ये बड़ा नंबर है तो बहुत लेंदी जाने वाला है, आप इसको देखते रहिए। डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आता। ठीक है, देखिए फिर से 64 जो 32 2 ज़ा होता है, फिर से 2 को इसमें से फिर से करेंगे, मिलेगा आपको 16। फिर 16 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है।
8 से, फिर 8 किस में आएगा, फिर से 2 के टेबल में आता है, 2 4 ज़ा 8, फिर 4 किसके टेबल में आता है, अगेन 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 किसके टेबल में आता है, 2 के। तो ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अब इसका हम फिर से पेयर बनाएंगे दो दो का। देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 6। तो इसमें 2 के कितने पेयर्स बने, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 को 6 टाइम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो इसको मल्टीप्लाई करने का कितना आंसर आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। सो 4096 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 1089। अभी इसका भी हम सेम करेंगे। 1089 का क्या आने वाला है, चलिए चेक करते हैं। 1089 का फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। लास्ट में देखिए क्या है, 9, तो 3 से जा सकता है, तो आंसर मिलेगा 363। अगेन 3 आया तो 3 से जा सकता है, 1 2 1। अब ये किस में जाएगा, 11, 11 11 सा 121 होता है, फिर 11 के टेबल में ही 11 आता है। हो गया, फिर से पेयर बनाते हैं। देखिए 2 पेयर बना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज इक्वल्स टू 33। सो 1089 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट 33। ऐसे हमने देखिए सारे कंप्लीट कर दिए हैं। प्रैक्टिस सेट 30 के जो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 625 का आता है 25, 1225 का आता है 35, 289 का है 17, 4096 का आता है 64 और लास्ट 1089 का क्या आता है, 33। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। आगे के एक्सरसाइज के लिए मुझे कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।